वेलकम बैक। स्वागत है आपका यूट्यूब के नए चैनल योगेंद्र क्लासेस पर। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर टॉपिक पर चलेंगे और उसी टॉपिक के क्रम में हमारा जो मेन टॉपिक होगा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फंक्शनल ग्रुप स्टडी। कहने का मतलब क्रियात्मक समूह की आज हम लोग स्टडी करेंगे। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप हम लोग कैसे पहचानेंगे कि क्या है क्रियात्मक समूह। यहाँ पे दिखाया हुआ है फंक्शनल ग्रुप को एल्किल ग्रुप प्लस एक्स्ट्रा ग्रुप करके। एक्स्ट्रा ग्रुप में हमारे आ जाते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाते हैं। यदि वह एल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो रहा है तो उसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब जो ये एक्स्ट्रा ग्रुप हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप को मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है, बाकी डिटेल अभी आपको पढ़ाऊँगा। एल्केन में केवल कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं एल्केन ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। कहने का मतलब केवल एकल बंध प्रेजेंट होता है एल्केन में, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब एल्कीन जो ग्रुप है हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो हमारा एल्काइन ग्रुप है उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और एल्कोहल जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड OH उपस्थित पाया जाता है। एक एग्जांपल दिखा दे रहे हैं आपको। R सिंगल बॉन्ड OH दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो R है वो एल्किल ग्रुप है। कल हमने एक टेबल बनाया था जिसमें आपको दिखाया था एल्किल ग्रुप की सीरीज़ का टेबल। उसमें ये बोला था कि यदि 1 कार्बन प्रेजेंट होता है तो मेथ, 2 कार्बन होता है तो एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ऐसे करके पूरा कैटेगराइज किया था। वही हमारा जो कल टेबल दिखाया हुआ था वो हमारा एल्किल ग्रुप है। नंबर ऑफ कार्बन सीरीज़ के लेवल में हम लोग एल्किल ग्रुप की पहचान करते हैं। बट जो हमारा नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ग्रुप, यदि कोई डिफरेंट है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, तो उसे अलग अलग ग्रुप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब R सिंगल बॉन्ड OH में OH एल्कोहलिक ग्रुप है और R एल्किल ग्रुप है। दैट इज एल्किल ग्रुप प्लस एल्कोहलिक ग्रुप, ये दोनों ग्रुप मिलके हमारे बन रहे हैं एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल क्रियात्मक समूह। और ये जनरल व्यू है। अब इसी के सेक्शन में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे कि कितने हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनका कॉमन नेम क्या होता है और उनका IUPAC नेम क्या होता है। यहाँ पे हमने एक टेबल मैट कर लिया है। यहाँ पे हमने दिखाया कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह, इसका साधारण नाम क्या होगा और इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट नेम क्या होगा, ये इस टेबल में हम दिखाएंगे और एक एक ग्रुप को आपको क्लियर कराते चलेंगे। पहला हमारा है एल्केन ग्रुप का। तो हमने बताया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फाउंड, कार्बन कार्बन आइटम्स के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसे एल्केन बोला जाता है। और एल्केन का IUPAC नेम एल्क प्लस ANE होता है। कहने का मतलब प्लस के बाद प्लस ANE ऐड करते हैं फाइनल डिजिट में। उसके बाद डबल बॉन्ड का केस आता है एल्कीन का। यदि कार्बन कार्बन आइटम्स के मध्य डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं एल्कीन। और इस एल्कीन को एल्क प्लस ई यानी कि लास्ट में ENE ऐड कर देंगे। देन होगा एल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फाउंड, नोन एज एल्काइन, ALKYNE। इसी एल्काइन में YNE, एल्क प्लस YNE, कहने का मतलब फाइनल में YNE। हम लोग देख रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम दिख रहा है, बट कंडीशन केवल एल्केन की सेम होगी एल्केन में, बाकी एल्कीन का और एल्काइन का इनके IUPAC नाम चेंज हो जाएंगे कॉमन नेम से अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम। लेकिन ये फार्मूला बेसिस पे ये दोनों सेम दिखेगा केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में।
नेक्स्ट में ये दोनों नेम चेंज होते चलेंगे। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, नेक्स्ट फोर्थ है अल्कोहल का, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच, आर एल्किल ग्रुप है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, CnH2n+1 इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले बेस पे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन डिजिट निकाल लेते हैं। सो आर सिंगल बॉन्ड ओ एच को हम लोग बोलेंगे अल्कोहल, और इसका यूपीसी नाम हो जाएगा एल्क प्लस एन प्लस ऑल। कहने का मतलब मिडिल में एन ऐड करेंगे और लास्ट में प्लस ओ एल ऐड करेंगे IUPAC सेक्शन करते समय अल्कोहल का। देन है एल्डिहाइड, आर सिंगल बॉन्ड CHO, इसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग IUPAC में प्रेजेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एल्क प्लस एन प्लस AL, यानी कि फाइनल में प्लस AL ऐड होगा और मिडिल में प्लस एन। और एल्क ग्रुप का मीन्स आप लोग जान ही रहे हैं, कल के टेबल में देखा होगा कि एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन डिजिट को महत्वता दी जाती है। और यदि 1 कार्बन प्रेजेंट होगा तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये एल्किल ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे। जैसे यदि नंबर ऑफ कार्बन 6 प्रेजेंट हैं तो 6 का एल्क ग्रुप हो जाएगा, कहने का मतलब एल्किल ग्रुप हो जाएगा हेक्स प्लस एन प्लस अल, हो जाएगा हेक्सेनल। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम IUPAC में हो जाएगा एल्क प्लस एन प्लस ओइक प्लस एसिड। कहने का मतलब यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, एन है, ओइक है और एसिड, इतने ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। हम लोग कंबाइन में इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम होता है एल्केनोइक एसिड। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कीटोन पे, RCOR-, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप अटैच्ड होता है कीटोनिक ग्रुप के साथ, इसे हम लोग बोलते हैं कीटोन। और इसका IUPAC नाम होता है एल्केनोन, एल्क प्लस एन प्लस ओन। कहने का मतलब मिडिल में एन और फाइनल डिजिट पे ओन ऐड करेंगे तो कंबाइंड इसको जोड़ेंगे, बन जाएगा एल्केनोन, और यह होता है कीटोन का IUPAC नेम। सिक्स के बाद 7th नंबर आता है। 7th नंबर हमारा आता है ईथर ग्रुप का, और ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ROR-, यानी कि यहाँ भी 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए होंगे, इसको बोला जाएगा ईथर। और ईथर का IUPAC नेम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। कहने का मतलब एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्क प्लस एन, इसको ऐड करेंगे एल्कॉक्सी हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे एन। बट जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं वहाँ पे प्लस OXY ऐड किया जाता है, जिधर नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होंगे यानी कि जिस एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या अधिकतम होगी वहाँ पे प्लस एन ऐड किया जाएगा। और इस कॉमन नेम को हम लोग ग्रुप नेम भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये कॉमन नेम हमारा ग्रुप नेम भी होता है, यानी कि इसे हम समूह का नाम भी कह सकते हैं। और ईथर के बाद हमारा नंबर आता है 8वां। सो हम लोग 8वें पे चलते हैं हैलोजन पे, R सिंगल बॉन्ड यक्स। ये यक्स जो है हैलोजन ग्रुप है, वेर यक्स इज इक्वल टू क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है एंड फ्लोरीन हो सकता है। यानी कि यक्स की वैल्यू क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन और फ्लोरीन भी हो सकती है यहाँ पे। और R इज इक्वल टू एल्किल ग्रुप, तो ये हमारा है हैलोजन। और हैलोजन का IUPAC नाम होता है हैलो एल्केन, हैलो प्लस एल्क प्लस एन, हैलो एल्केन। और हैलोजन के बाद नंबर आता है एस्टर का, यानी कि RCOOR-।
इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर, और एस्टर का IUPAC नाम होता है एल्किल एल्किनोएट, एल्क प्लस YL एल्किल प्लस एल्क प्लस इन प्लस OET, कहने का मतलब एल्किल एल्किनोएट होता है एस्टर का IUPAC नेम, AN प्लस OATE OET, ये हो जाएगा हमारा एस्टर का IUPAC नेम। और एस्टर के बाद हम लोग चलेंगे साइनाइड ग्रुप पे। R सिंगल बॉन्ड CN होता है साइनाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप, और R है एल्किल ग्रुप, इसे हम लोग बोलते हैं साइनाइड। और साइनाइड का IUPAC नेम होता है साइनो एल्केन, साइनो प्लस एल्क प्लस इन, कहने का मतलब पहले साइनो लगाएंगे, फिर एल्किल ग्रुप मेथेट को प्रियोरिटी देंगे और लास्ट में ANE ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट नंबर है आइसोसाइनाइड का R सिंगल बॉन्ड NC, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड का IUPAC नेम होता है आइसोसाइनो एल्केन, आइसोसाइनो प्लस एल्क प्लस इन, आइसोसाइनो एल्केन, कहने का मतलब पहले आइसोसाइनो लगाएंगे, फिर एल्क जोड़ेंगे और लास्ट में ANE ऐड कर देंगे। तो ये तो था हमारा फंक्शनल ग्रुप टेबल, और इस टेबल को एक्सप्लेन मेथड से हम लोग करने के बाद कल इसका सॉल्वेशन हम लोग करेंगे। सो फंक्शनल ग्रुप टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग रूल बनाएंगे, और रूल के बेस में हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल पार्ट 3 में होगा, और उसके बाद ग्रुप वाइज एक एक ग्रुप करके उसका एक्सप्लेन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये सब नेक्स्ट पार्ट्स में होते जाएंगे। सो थैंक यू।